हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल चेंस बाय पूनम। मैं आज आपको प्रिंटेड सूट में से कटिंग करना बता रही हूँ, जिसमें फ्रंट पार्ट अलग होता है, बैक पार्ट अलग होता है और बाजू की प्रिंट अलग होती है। तो समझ में नहीं आता किस तरह से कटिंग करें, कैसे करें। देखो, बैक पार्ट अलग है और इसमें स्लिप्स की जो बाजू है वो भी कपड़ा अलग है। पूरा पीछे का आगे का पूरा प्रिंट अलग है, मतलब फुल कपड़े में प्रिंट एक जैसा नहीं है। हम इस तरह के कपड़े में किस तरह से कटिंग करें सूट की, मैं आज ये आपको समझा रही हूँ। देखो, लाइन दी रखी होती है कि यहाँ से हमें कटिंग करनी है। मैंने बीच में से पहले कट कर लिया है, दो पार्ट कर लिए हैं इसके, एक आगे वाला अलग कर लिया, पीछे वाला अलग कर लिया है। देखो, आपको आगे का फ्रंट दिख रहा होगा कि इसमें गले की पट्टी दे रखी है और स्लिप्स का भी दिख रहा होगा, क्योंकि स्लिप्स का अलग प्रिंट है। सूट के जो पार्ट है उससे स्लिप का प्रिंट अलग है। क्लियर दिख रहा है जी, स्लिप्स हैं। इस तरह के स्लिप्सों में ऊपर जॉइंट आता है 100%, चाहे आप छोटी बनवाओ चाहे बड़ी बनाओ, क्योंकि प्रिंट ही इस तरह से दिया रखा होता है कि जिससे हमें जॉइंट लगाना पड़ता है। आप जॉइंट नहीं दिखाना चाहती हैं तो आप इसमें डिजाइन्स भी डाल सकती हैं, बटन लगा लें या कट्स डाल दें, या फिर आप पोटली बटन लगा दें सीधी लाइनिंग में। आप इस तरह की डिजाइन्स कर सकती हैं, जिससे कि ये ना लगे कि हमारा ये जॉइंट आया है। देखो, मैंने आगे वाले पार्ट का बाजू अलग कर ली है। अब पीछे वाले पार्ट में भी क्लियर दिख रहा है कि ये स्लिप्स का है और ये हमारा पार्ट है सूट का। उसी तरह से मैं इसको भी अलग कर लूँगी। मैं इसमें ट्रेंडिंग बोट नेक भी सिखाया है। अगर आपको नहीं आता है किस तरह से कटिंग करनी है, किस तरह से अटैच करना है, वो भी बताया है मैंने। स्लिप्स में बहुत सुंदर डिजाइन कट्स डाला है, वी शेप में, बहुत ही ट्रेंडिंग है इस टाइम वी शेप। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मेरी वीडियो को फुल देखना, जिससे कि आपको बोट नेक भी आ जाए, कटिंग्स करना भी आ जाए। और विद मैंने शोल्डर भी जॉइंट करने सिखाए हैं, एक अलग तरीका से, यूनिक तरीके से, कि जॉइंट्स कैसे करने हैं जिससे कि एकदम फिनिशिंग आए। अब देखो, मैं इसको पार्टों को अलग अलग नहीं काटूंगी, मैं एक साथ रखूंगी, एक साथ करके कपड़े को। इस तरह से मैंने पहले ही ऑलरेडी अलग अलग कर लिए थे इनको। अभी ऐसा नहीं कि मैं आगे वाला पार्ट निशान लगा के अलग काटूं और पीछे वाला अलग काटूं। अब मैं इस तरह से काट रही हूँ, आप देखते रहना। आपके पास कभी भी इस तरह का सूट आए या अपना खुद सिलो आप, तो घबराना नहीं, आप इस वीडियो को देखना, आपको आसानी से इस तरह की सूट की कटिंग हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है ये, इसमें कोई टेंशन नहीं है और आराम से कट कर आया था मेरा, और बहुत ही सरल तरीके से सिखाया है मैंने। सारे पार्टों को आप अलग कर लो, फिर आप पीछे वाले पार्ट को और ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से रखोगी और फिर अपनी फिटिंग के हिसाब से निशान लगा लोगी कि कितनी आपको लेंथ चाहिए। 40 है, 40 है, 41 है, 42 है, जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उस लेंथ पर लगाकर और 2 इंच का मार्जिन लेकर, यानी जो भी फोल्ड करना है आपको उतना आप 2-3 इंच, जब भी जितना भी फोल्ड करें अंदर उतना उसको निशान लगा लें। अब मैं इसमें बोट नेक बनाऊंगी, तो बोट नेक के हिसाब से मैंने 4.5 ऊपर रखा है और मुड्डे 2.5 इंच के रखे हैं इसके। और जो आर्म होल होते हैं सेम वही कटिंग होती है जो नॉर्मल सूट के गले की कटिंग होती है, नॉर्मल सूट के मुड्डे होते हैं वही कटिंग होती है इसमें भी आर्म होल की। 6.5 पे रखा है। अब मैं इस 6.5 बजे रखने के बाद फिर मैं हिप का निशान लगाऊंगी। जो चाक खोलने होते हैं 14 पे, 15 पे, 16 पे, आप जितना भी चाक खोलना चाहो, नॉर्मल 14-15 के बीच में होता है। मैंने निशान लगाकर हिप का निशान लगा लिया है। उसके बाद मैंने 2 इंच मार्जिन रखा है। अब मैं कमर का ही निशान लगाऊंगी कि मेरी कमर कितने पे आ रही है, 14 पे। 14 से 15 के बीच में नॉर्मल जो फिटिंग होती है उसका आ ही जाता है। अगर ज़्यादा या कम है तो आप निशान लगा लें कि कमर आपकी कितने पर आ रही है। जब भी आप नाप लो, या सूट से या बॉडी से, उसी हिसाब से आप निशान लगा लें। और 2-2 इंच मार्जिन रखें, क्योंकि फिटिंग कभी लूज या टाइट करना पड़े हमें तो हम आराम से लूज टाइट कर सकें, इसलिए 2 इंच का मार्जिन लेकर चलें आप। जो मैं हिप के निशान लगाया है मार्जिन समेत, उतना ही निशान नीचे लगाकर मैं इन दोनों निशानों को मिला दूंगी। ये मेरे दामन के निशान हो जाएगा। खोलना है जो निशान है, मैं जितना भी खोलना है आपको उतने हिसाब से आप निशान लगा लें इस पर। आप इस तरह से निशान लगाओगे तो हर साइज के, हर फिटिंग के आप सूट कटिंग कर सकते हो आराम से।
कोई आपको परेशानी नहीं होगी कि हम 32 में कितनी फिटिंग लें या 36 में कितनी लें। आप जो भी फिटिंग है आपकी उसकी चौथाई हिस्सा करें, क्योंकि देखो 4 पीस हो गए और बॉडी का हम पूरे का नाप लेते हैं। चौथाई हिस्सा करके नाप लगाएं और 2-2 इंच मार्जिन लेकर आप चलें। चाहे आप सूट कटिंग करें, चाहे आप ब्लाउज कटिंग करें, आप इसी तरह से फिटिंग का निशान लगाएंगी तो आपका फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। मैंने आपके सामने फिटिंग लगाई है कमर की, हिप की, चेस्ट की। जो भी मेरा नाप था उसका चौथा हिस्सा कर कर मैंने 2 इंच मार्जिन लेकर निशान लगाया है। देखो एकदम परफेक्ट कटिंग आई है मेरी। ऊपर थोड़ा सा ऊपर नीचे कपड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने उसको भी एक सा कर लिया है, जिससे कि मैं शोल्डर कटिंग करूं या शोल्डर जॉइंट करूं अपने तो एकदम परफेक्ट कटिंग आए। एक बार ध्यान रखना कि निशान लगाने के बाद कटिंग तभी करें, आप एक बार निशान चेक कर जरूर करें कि हमारे निशान परफेक्ट लगे हैं कि नहीं लगे हैं, क्योंकि एक बार कटिंग हो जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है जॉइंट करने में उसमें। मैं इसी तरह से जो निशान मैंने फ्रंट वाले पार्ट पे लगाए हैं सेम उसी तरह से मैं पीछे वाले पार्ट पे भी लगा लूँगी, क्योंकि जब मैं सिलाई करूँगी तो मुझे बार बार नापना या चौक से निशान लगाना ना पड़े। मैं हमेशा एडवाइस यही दूंगी कि आप जब भी कटिंग करती हो सूट की या ब्लाउज की तो उसी टाइम पर आप निशान लगा लें फिटिंग के। जब भी हम सिलाई करेंगे तो एकदम परफेक्ट हमारी सिलाई एकदम सिलती हुई आएंगे, हमें रोकनी नहीं पड़ेगी मशीन कि हमें निशान लगा लें उसके बाद हम फिटिंग लगाएं। इस तरह से आप फिटिंग लगा लें, निशान लगा लें। और ध्यान रखें कि जब भी कपड़ा आप काटें तो उल्टा करके ही कपड़ा कटिंग करें, क्योंकि जब भी हम सिलाई देंगे तो उल्टे ही कपड़े पे सिलाई देते हैं, इसलिए निशान एकदम परफेक्ट लगे। अब मैं आपको बाजू की कटिंग सिखा रही हूँ। देखो ये मैंने फोल्ड कर लिया है, जितनी भी आपको बाजू की लेंथ चाहिए आप उसी हिसाब से इसको फोल्ड कर लें। लेकिन जो प्रिंट है हमारा, प्रिंट के हिसाब से ही आप फोल्ड करें। प्रिंट को प्रिंट से मिलना चाहिए जो हमारा प्रिंटेड कपड़ा है। अगर आपका कढ़ाई वर्क का है, इस तरह के कपड़े हैं सूट के, तो कढ़ाई से कढ़ाई आप मिलाकर इस तरह से आपको दोनों ही स्लिप्स के कपड़े रखने हैं। और जितनी भी लेंथ चाहिए आपको उतनी लेंथ निशान लगाकर आप इसको काट सकती हो स्लिप्स को। देखो मुझे 11 चाहिए था तो 11 को निशान लगाकर मैं प्रिंट वाले कपड़े से ही निशान लगाया, जो प्लेन है उससे नहीं, क्योंकि प्लेन वाला अंदर फोल्ड में चला जाएगा। इसमें मैंने डिजाइन डाली है तो उसके हिसाब से ही डिजाइन में चला जाएगा इतना। तो ये प्रिंटेड दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से मैंने ये नाप लिया है 11 और आधा इंच मैंने मार्जिन लिया है। मुझे सिलाई में देना है कपड़ा। ध्यान रखें जो भी आपको लंबाई है उससे आगे जितना फोल्ड करना है 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, उससे अलग आपको लंबाई नापनी है स्लिप्स की, और आधा इंच मार्जिन यानी सिलाई के लिए लेके चलना है। अगर इस तरह से आप नहीं करोगी तो आपकी स्लिप्स या बाजू छोटी हो जाएगी। काट कर आप जॉइंट करोगी पहनोगी तो छोटी हो जाएगी, इसलिए सिलाई के लिए कपड़ा लेके चलें आप नाप में। देखो इस तरह से मैं निशान लगा लिए दोनों, और 3 इंच पर मैं नीचे हल्की सी गुलाई दूंगी, इसको ऊपर से 5.5 रखूंगी मैं। एकदम परफेक्ट गुलाई आती है इस तरह से। देखो इस तरह से। और मैं जो फिटिंग का निशान लगाया उससे मैं 2 इंच मार्जिन लेकर चली हूँ, यानी ज़्यादा लगाया है मैंने। ये मेरा शोल्डर यहाँ निशान आ जाएगा और ऊपर फिटिंग का निशान है, और ये मेरा कट का निशान है। सेम जो निशान लगाए हैं इसी पर मैं कटिंग करूँगी इसकी। बहुत ही अच्छी तरह से सिखाया है मैंने। देखो ऊपर इस तरह से आपकी कट हो गया। जो ऊपर है ध्यान रखना कि मैं देखो लाइन ड्रॉ कर ली है जहाँ मुझे जॉइंट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था इस तरह की स्लिप्सों में जॉइंट आता है, तो मैंने उस जॉइंट के मार्जिन को निकाल कर ही अपनी फिटिंग का निशान और जो आर्म होल है उसका निशान लगाया है। ध्यान रखें ऊपर से ना लें डायरेक्ट, क्योंकि हमें वो जॉइंट करना पड़ेगा, तो कपड़ा आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। अगर आप मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रही हो तो प्लीज़ चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं। इसी तरह से आइडियाज़ मैं आपको सिखाती रहूँगी न्यू लेटेस्ट डिज़ाइंस। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी डिज़ाइंस, बैक नेक, स्लीव डिज़ाइंस, बॉटम डिज़ाइंस, पैंट डिज़ाइन, सब तरह की कटिंग, स्टिचिंग सब सिखाया है। देखो मैंने बुकरम कटिंग कर ली है, मेरे बोट नेक बनाना है, इसमें आगे भी बोट नेक बनाना है मुझे और पीछे भी, तो उसी हिसाब से मैं आपको कटिंग सिखा रही हूँ ये बोट नेक की। देखो 4.5 पर मैं ऊपर एक निशान लगाऊंगी और 4.5 पर ही नीचे। बोट नेक का ज़्यादातर नाप यही होता है। अगर नीचे आप 5 करना चाहती है तो 5 कर सकती हो, लेकिन 4.5 का ही ये बोट नेक में बनता है। लेकिन जब हम इसकी ड्रॉ करते हैं तो हल्का सा ऊपर बढ़ जाता है ऊपर साइड में गले में। देखो इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है, ये बोट ही स्टाइल में ड्रॉ करा है मैंने ये।
पहले हम बॉक्स बना लें, कोई भी डिजाइन बनाएं, ये नहीं बोट नेक बनाना है हमें, कोई भी डिजाइन बनाओ, सिंपल गोल गला ही क्यों ना बनाओ, लेकिन इसका मेजरमेंट ऊपर से नीचे से परफेक्ट लगा के एक बॉक्स बनाएं। उसके बाद ही उसमें डिजाइन ड्रॉ करें पेंसिल से या पेन से, जो जिससे भी आपको करना है ड्रॉ। उसके बाद ही कटिंग करें। इस तरह से कटिंग करोगी आपकी तो परफेक्ट कटिंग आएगी। या डायरेक्ट नहीं 2-3 निशान लगाए और कटिंग करने बैठ गए, उस तरह से आपकी बुकरम भी वेस्ट होगी और गले में भी आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी और वो डिजाइन नहीं आएगी जो आप चाहते थे। इसलिए पहले बुकरम पे ड्रॉ करें बॉक्स, जितना भी हमें लेंथ या चौड़ाई चाहिए उस हिसाब से आप उसके अंदर ही आप फिर ड्रॉ करो अपनी डिजाइन को, जो भी आपको डिजाइन बनानी है। चाहे आप राउंड शेप में बनाएं, स्क्वायर शेप में बनाओ, चाहे आप बोट नेक बनाओ, कोई भी डिजाइन बनाओ, स्मार्ट गला बनाओ, वी शेप बनाओ, तो इसी तरह से ड्रॉ कर कर ही बनाएं आप। देखो पीछे भी बैक बनाना है तो इसमें पीछे का गला भी इस तरह से सेम ही बनाना है, तो मुझे दोबारा नाप ना करे तो मैं इसी तरह से इसको देखो इसके ऊपर रख कर पीछे के गले की भी कटिंग इस तरह से मैं कर लूँगी। ध्यान रखना कोई भी चीज़ ऊपर रख लें जिससे कि हमारी बुकरम ऊपर ना उठे, कटिंग हमारी टेढ़ी मेढ़ी ना हो, तो परफेक्ट कटिंग आए। मैंने जो मेरा फैब्रिक बचा था स्लिप्स से बाजू कटिंग करी थी, उसमें से मेरा ये कपड़ा बचा था, तो उसी कपड़े पर रखकर मैं इस बुकरम को अच्छी तरह से कटिंग कर लूँगी। ये मेरी पेस्टिंग वाली है, मैं इसको प्रेस से पेस्ट कर लूँगी, चिपका लूँगी। और ध्यान रखना अगर आपको प्रेस से नॉर्मल है तो आप सुई धागे से कच्चा करके या मशीन से ही कच्चा कर कर आप आराम से कर सकती हो। जरूरी नहीं कि हम पेस्टिंग की ही बुकरम लें, ये अपने ऊपर डिपेंड है कि किस तरह की लेनी है। लेकिन पेस्टिंग वाले बुकरम से प्रेस कर कर हम जब भी कोई भी गला बनाते हैं तो उस गले में बहुत ही फिनिशिंग और अच्छा भी लगता है देखने में। देखो मैंने प्रेस से लगा ली है ये। ध्यान रखें जब भी आप गले किसी कपड़े पर पेस्टिंग वाली बुकरम को लगाते हैं तो शाइनिंग वाला कप जो होता है उसका एक तरफ शाइनिंग वाली होती है, एक तरफ प्लेन वाली होती है। तो शाइनिंग वाली हमें कपड़े पर रखनी होती है और प्लेन वाली ऊपर साइड में, तभी उस पर हम प्रेस करें। अगर आप शाइनिंग वाले ऊपर रखोगे तो प्रेस से ही चिपक जाएगी उस पर बुकरम पर और कपड़े पर नहीं चिपकेगी। इसलिए शाइनिंग वाली जिस कपड़े पे आपको लगानी है उस साइड वो रखें और ऊपर प्लेन रखें, तभी इसके ऊपर प्रेस करें। अगर आपको नहीं इस तरह से पेस्टिंग बुकरम लगानी आती है तो मैंने अपनी चैनल पर वीडियो भी डाली है, कई तरह से मैं गले सिखाए हैं, पेस्टिंग बुकरम लगाना सिखाया है, बेल्ट में भी लगाना सिखाया है। जैसे कि पैंट में बेल्ट लगानी है तो उसमें पेस्टिंग लगाते हैं तो किस तरह से हम पेस्ट करें, चिपकाएं उसको प्रेस से, मैंने सारा कुछ बता रखा है अपने चैनल पर। बहुत ही यूनिक और आसान तरीका सिखाती हूँ अपने चैनल पर मैं, इसलिए मैं आपसे बार बार कहूँगी कि आप मेरी वीडियो को फुल देखा करें और ध्यान से देखा करें। मैं हर चीज़ बारीक से बताती हूँ। देखो जी मुझे आगे वाली फ्रंट की मुड्ढे की कटिंग करनी है तो मुझे सिर्फ बीच वाली ही कटिंग करूँगी, इस तरह से आधा इंच अंदर लेकर। ना तो मुझे ऊपर से निकालना होता है ना ही नीचे की फिटिंग में से निकालना है, बीच में, क्योंकि हमारी बगल में आर्म होल में गड्ढा होता है आगे की तरफ, इसलिए इस कटिंग को करते हैं हम। बहुत लोग पूछते हैं कि क्यों करते हैं इस कटिंग को, पीछे क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आगे साइड में हमारे बगल में गड्ढा होता है, इसलिए हम आगे वाले पार्ट में ही इसको करते हैं, पीछे वाले में नहीं करते हैं। देखो इस तरह से मैं गले को सेट कर लूँगी। बीच में एकदम सेंटर में रखा है क्योंकि इसमें प्रिंट इस तरह से बनी हुई थी कि बीच का अलग दिखाई दे रही थी, एक पट्टी लग रही थी, गले वाली पट्टी प्रिंट बन रही थी। मैं इस तरह से बीच में पहले एक सिलाई लगा ली है जिससे कि मेरा गला एकदम सेट हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा ना हो गला। इसलिए आप सुई धागा की सहायता से कच्चा कर लें या फिर सेटिंग पिन आती हैं उनसे भी आप सेट कर सकते हो इसको आराम से। देखो इस तरह से मैंने एक साइड में लगा ली है, फिर उसके बाद मैं दूसरी साइड में सिलाई लगाऊंगी जिससे कि मेरे गले में कोई टेढ़ापन या ऊपर नीचे ना हो। इस तरह से आप सेट कर सकती हो अपने गले को, क्योंकि बोट नेक ऊपर से चौड़ा होता है और नीचे गहराई में कम होती है बोट, इसलिए मैंने इस तरह से किया है इसको। बीच में एक बार सेंटर में सिलाई लगा लेते हैं तो हमारा गला कभी टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे नहीं होता है, क्योंकि बीच का हमें सेंटर पता पड़ जाती है। और बीच में कट्स, और ध्यान रखो मैं ऊपर कट्स लगाकर ही हमेशा गले को सेट करती हूँ, लगाती हूँ, जॉइंट करती हूँ। कोई भी डिजाइन बनाऊँ गले में, ब्लाउज में बनाऊँ या मैं सूट में बनाऊँ तो हमेशा बीच में कट लगा कर ही बनाती हूँ। बीच में सेंटर में आपको कट करने से बहुत ही आसान नहीं होती है कोई भी चीज़ को लगाने से।
चाहे आप बाजू की फिटिंग के लिए करो, चाहे आप सूट की फिटिंग के लिए करो, चाहे गले सेट करो, कुछ भी करो, प्लेट्स डालो तो कट्स लगाकर और निशान लगाकर ही इस तरह से करो। देखो मेरे बोट नेक की कटिंग हो गई है। और कट्स ज़रूर डालें, कट से क्या होता है, फिनिशिंग आती है। छोटे छोटे कट्स और ध्यान से लगाएं कि हमारी जो सिलाई लगाई है हमने, वो सिलाई के धागे ना कटें। सिलाई के धागे कट जाएगा कैंची से आपका, तो वो खुल जाएगा और दिक्कत हो जाएगी फिर आपको सेट करने में। देखो मैं ऊपर से भी एक सिलाई लगा लूँगी जिससे कि मेरा जो बोट नेक है अच्छी तरह से सेट हो जाए। आप भी इस तरह से सिलाई, कोई भी गला बनाए तो एक सिलाई ऊपर से लगाओगे तो अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तिरपन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम ऊपर सेट करने में सिलाई नहीं लगाते तो तिरपन करने में बार बार हमें फोल्ड करना पड़ता है। अगर आपका हाथ सेट है तो कोई बात नहीं, ये भी मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए सिलाई सेट करी है। मैं भी डायरेक्ट तिरपन कर देती हूँ इस पर, मुझे पीछे तिरपन करनी है इसमें, इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे। देखो अब मैं शोल्डर आपको जॉइंट करना सिखाऊंगी किस तरह से करें। देखो पीछे वाले गले में मैंने सिलाई नहीं लगाई है। सिलाई क्यों नहीं लगाई ऊपर से मैंने, क्योंकि मुझे शोल्डर एक अलग स्टाइल में जॉइंट करने हैं जिससे मेरी फिनिशिंग आए। आप देखो ध्यान से किस तरह से मैं इसको जॉइंट करूँगी शोल्डरों को। देखो पीछे वाला पार्ट की मैंने बुकरम खोल ली है और ऊपर वाले की आपके सामने मैंने ऊपर से सिलाई लगा दी थी, अच्छी तरह से सेट हो गया था मेरा। इस तरह से खोलकर मुझे सिलाई लगानी है। इस तरह से आप शोल्डर कभी भी जॉइंट करेंगे ना किसी में, चाहे ब्लाउज में कर लो, चाहे आप सूट में कर लो, कुछ भी ड्रेस बनाओ, आप इस तरह से जॉइंट करोगे तो फिनिशिंग आएगी और बहुत ही सुंदर फिनिशिंग आती है और आसानी से जुड़ जाता है इस तरह से जो शोल्डर। अगर आप दोनों को फोल्ड करके साथ जोड़ोगे तो वो सिलाई बेकार लगती है दिखने में। देखो इस तरह से फोल्ड करूंगी, अब देखो एकदम फिनिशिंग के साथ ही आता है शोल्डर। इस तरह से फिनिशिंग के साथ जोड़ा है मैंने। अब दोनों साइड जोड़ने के बाद मैं ऊपर से इसके पीछे वाले गले पे भी सिलाई लगा दूंगी जिससे कि मेरे अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब मैं इसमें तुरपन करूँ तो मुझे कोई दिक्कत ना हो और आपको भी कोई दिक्कत ना हो। देखो मैं फिटिंग्स के पहले ही निशान लगा लिए थे इसमें। अब मैं आराम से, देखो मुझे नापना नहीं पड़ा, बीच में रोकनी नहीं पड़ी मशीन अपनी, और मैं निशान पर ही अपनी सुई को, सिलाई को करती जाऊँगी। जो भी मैं निशान लगाए फिटिंग के, सिलाई उसी पर ही चलानी है मुझे, और जहाँ तक मेरे चाक खोलने हैं मुझे वहाँ तक ही सिलाई लगानी है। और ध्यान रखना जब सिलाई रोकते टाइम पर आपको डबल लॉक करना है, यानी डबल स्टिच करनी है, हमेशा ध्यान रखें इस बात का। और एक और विशेष ध्यान कि जब भी हम डबल सिलाई करें तो चाक वाले हिस्से पर सिलाई को मिलाकर ही सिलाई लाएं, अलग से सिलाई ना करें, फिर हमें चाक बनाने में दिक्कत आती है। क्योंकि अगर हम सिलाई को हटकर लगाएंगे उससे तो चाक नहीं फिनिशिंग आएगी बनाते टाइम पर। इसलिए हमें ऊपर से सिलाई जब हम डबल करेंगे तो सेम वही पर हमें सिलाई मिलानी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप नई सिलाई सीख रहे हो तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही हमारे बहुत मेन होते हैं। देखो इस तरह से, अब ये मेरा गरम सूट था, वूलन वाला सूट, तो इसमें धागे निकले होते हैं, मुझे इंटरलॉक नहीं करवानी पड़े, एक्स्ट्रा पैसे ना देने पड़े, तो इस वजह से मैं इसमें इस तरह की एक चोर बखिया अंडरग्राउंड सिलाई दे रही हूँ। मेरे धागे नहीं निकलेंगे, एकदम फिनिशिंग आएगी। अगर आप उल्टा भी देखोगे सूट को तो बहुत ही सुंदर लगेगा आपको ये सूट। लेकिन जहाँ मैंने चाक खोले हैं उससे मैं 1 इंच इस सिलाई को रोक दूंगी, क्योंकि मुझे जब चाक के कपड़े को फोल्ड करूँगी तुरपन के लिए तो अच्छी तरह से ये फोल्ड हो जाए। अगर हम फुल लेंगे तो हमें चाक को फोल्ड करने में दिक्कत आएगी कपड़े को। इस वजह से मैं 1 इंच पहले ही सिलाई को रोक दूंगी, यानी कहाँ से कट कर दूंगी। अब देखो मैं आपको स्लिप्स की दिखा रही हूँ। सूट मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको स्लिप्स की किस तरह से मैं डिजाइन बनाऊंगी, आप इसमें देखना कि मेरा एक जॉइंट ना लगे। और एक डिजाइन लुक दिया है इसमें, मैंने सिंपल ही डिजाइन दी है, कोई ज़्यादा हार्ड या कुछ नहीं दिया, लेकिन लुक बहुत अच्छा आ रहा था। और बहुत ही क्योंकि गर्म सूट था मेरा वुलन वाला, तो मुझे इसमें ज़्यादा वर्क नहीं करना था, इसलिए मैंने एक छोटी सी ही शेप दी है। आप देखना किस तरह से शेप दी है। देखो मैं इस तरह से जॉइंट कर लूँगी इसको। मैंने कहा ना आपको जॉइंट आता है स्लिप्स में, इस तरह के कपड़े में जो प्रिंट आती है। तो देखो इस तरह से ये जॉइंट आ गया, मैंने जॉइंट कर लिया है। अगर आप यहाँ इस बीच में आप अगर जॉइंट नहीं दिखाना चाहते, डिजाइन दिखाने चाहती तो पोटली बटन है या सिंपल वाले बटन, मैंने बटन भी बनाना सिखाया है अपने चैनल पे, पोटली बटन भी बनाया है। सिंपल वाले बटन भी फैब्रिक कपड़ा लेकर मैचिंग का मैंने वो भी बनाना सिखाया है, आप मेरे चैनल पर देख सकती हो। देखो मैंने ये बुकरम ले ली है,
ये भी पेस्टिंग वाली बुकरम है मेरी, रोल वाली आती है। ये 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच सभी तरह की आपको मिल जाएगी मार्केट में। इस तरह से देखो हल्का सा मैंने वी शेप दिया है। ज़्यादा वर्क नहीं करना था मुझे, एक नॉर्मल ही डिजाइन देनी थी मुझे। इस वजह से मैंने ये हल्का सा वी देकर इसको प्रेस से लगा कपड़े पर पेस्ट कर लूंगी मैं। देखो मैंने प्रेस से पेस्ट कर लिया है। अब मैं किस तरह से इस पर अटैच करती हूँ आप देखना। मैं बुकरम वाला जो कपड़ा ऊपर रखा है और स्लीव्स का कपड़ा सीधा है, ध्यान रखना उल्टा नहीं है ये। सीधे पर ही मुझे इस तरह से रखकर अंदर की तरफ इसको मैं फोल्ड कटिंग कर लूंगी। जो मैंने शेप्स निकाली हल्की सी भी, उसी बेस शेप्स पर मैं मशीन चलाती जाऊंगी। ध्यान रखने, कभी भी हम बुकरम की डिजाइन्स बनाते हैं गले में या स्लिप्स में, तो बुकरम पर सिलाई ना आए, उसके किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है। अगर हम बुकरम पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से, तो जब फोल्ड करेंगे तो फिनिशिंग के साथ फोल्ड नहीं होगी। अगर पेपर फॉर्म पेस्टिंग है आपकी तो आराम से हो जाएगी, लेकिन हार्ड वाली बुकरम होती है वो फोल्ड करने में दिक्कत होती है, और ना ही कभी आपकी फिनिशिंग आएगी, ना ही इस तरह से कभी करना। आप हमेशा बुकरम के किनारे किनारे पे आपको वही शेप देनी है जो आपने बुकरम पर कटिंग की है। वी शेप, गोल शेप, राउंड शेप, स्क्वायर शेप, चौकोर शेप, जो भी आपको करना है वही शेप आप सिलाई करती चले जाए। देखो हल्का सा वी शेप कट करा है, उसी से एक लुक आया नया इसका। मैं इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा दूंगी, जिससे कि मेरी जो बुकरम है अच्छी तरह से सेट हो जाए, ऊपर नीचे ना हो। और जो शेप दिए मैंने भी सेम उसी बी शेप पर मैं इसको सिलाई अच्छी तरह से लगा दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो बताना, कटिंग करना आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। जो भी बहन मेरी सीखना चाहती है सिलाई को, तो वो घर बैठे आराम से सीख सकें। कहीं जाना नहीं है आपको, कोई मेहनत नहीं करनी, सिर्फ आपके अपने घर बैठकर सीखना है आपको। सिर्फ क्या करना है आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन जरूर दबाना है आपको, जिससे कि मैं कोई भी डिजाइन सिखाऊं आपको तो आप तक सबसे पहले वो नोटिफिकेशन पहुंचे और आप घर पर बैठे अपने सीख सकें। मैं आपको हर चीज़ सिखाने की कोशिश करूंगी और बहुत ही आराम आराम से, जिससे कि आपको एक बार ही देखने पर आपको सीख जाएं वो वीडियो में, और अपना सूट ब्लाउज जो भी आपको बनाना है वो आप अपने लिए बना सकें, ड्रेस बना सकें। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप इससे सीख कर दूसरों के कपड़े सिलें और पैसा भी कमाएं आप इस तरह से सीखने से। मैं बहुत ही अच्छा सिखा रही हूँ अपने चैनल पर, ये नहीं जल्दबाजी कर रही हूँ या फिनिशिंग नहीं आएगी, फिनिशिंग करना भी बताती हूँ, साथ के साथ आपको मैं कटिंग करना भी सिखाती हूँ साथ के साथ। और एक अपना हैबिट जरूर बनाएं कि धागे की कटिंग जरूर करें। धागे की कटिंग करना एक हैबिट्स बना लें साथ ही साथ कटिंग करने की, तो धागे से एकदम फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अगर आप अपने कपड़े में धागा लटका छोड़ेंगे या कहीं पर कट्स अच्छे नहीं लगाएंगे, कटिंग करने में कट कट छोटे छोटे कट्स लगाएंगे तो उससे बहुत दिक्कत होती है। ये फिनिशिंग हमारे लिए बहुत मेन होती है, और खासतौर फिटिंग, फिटिंग और फिनिशिंग ये सबसे मेन है कपड़े के अंदर। अगर फिटिंग और फिनिशिंग नहीं है तो हमारा कपड़ा सिलना, मेहनत करना बेकार है। देखो मैं आगे की बाजू की कटिंग भी सिखा रही हूँ आपको। इसमें मैंने पहले नीचे सीधी रखा है बाजू और ऊपर से उल्टी रखी है, क्योंकि हमें आगे वाले ही पार्ट में कटिंग करना होता है, हमें पूरे नहीं करनी पड़ती पीछे। और पीछे भी सिर्फ आगे करनी है, जैसे जैसे पार्ट में करी थी हमने सूट के में, वैसे ही सेम इसमें करनी होती है पत्ती की तरह। जैसे हमारी पत्ती होती है पेड़ों की, लीव्स होती है, उसकी तरह हमें सेटिंग के हिसाब से इसको करना होता है। ना तो नीचे से निकालते हैं फिटिंग में, ना ही ऊपर से, सिर्फ बीच में से ही निकालना होता है हमें। और मैंने अपने चैनल पर गोल बाजू लगाना सिखाया है, क्योंकि मैं हमेशा गोल बाजू ही लगाती हूँ, गोल बाजू से हमेशा फिटिंग अच्छी आती है। तो मैंने इसमें नहीं लगाना सिखाया है आपको गोल बाजू, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर सिखा चुकी हूँ, कई तरह से सूट बनाना सिखाया है मैंने, तो आप वहाँ मेरा देख सकती हो आराम से। देखो जो जॉइंट किया था मैंने उससे अलग लगाऊंगी निशान, क्योंकि जॉइंट वाली सिलाई वो चली गई। मैंने फिटिंग का निशान लगा कर इस तरह से निशान लगाया है अपना, और इसी तरह से इस पर मैं सिलाई लगाऊंगी। आप भी अपनी फिटिंग जो गोलाई आती है उसका आधा करके आप निशान लगाएं, क्योंकि एक बाजू का नाप लेते हैं हम तो इसको से आधा कर लेते हैं, और लेकिन जब बॉडी के पार्ट काटे होते हैं तो हम पूरी बॉडी का नाप लेते हैं, इसलिए हमें चौथा हिस्सा करना पड़ता है, यानी 4 हिस्से करने होते हैं उस नाप के हमें। देखो मैं बाजू में भी चोर बखिया लगा रही हूँ, यानी अंडरग्राउंड सिलाई लगा रही हूँ। देखो इस तरह से इसमें भी मैं ऊपर से सिलाई लगा लूंगी, जिससे मेरी सूट के अंदर भी फिटिंग और फिनिशिंग अच्छी आए और ऊपर से देखने में भी अच्छा लगे मेरा सूट। आपको मेरा कैसा लगा बताना, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।
एक लाइक शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, जिससे कि जो भी बहन आपके फ्रेंड्स रिलेटिव सीखना चाहते हैं इस तरह के कटिंग्स और सूट बनाना, तो वो सीख सकें अपने घर बैठे। आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू।